हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टेक्नो चैनल। गाइस, आज की इस वीडियो में आवास फाइनेंस लिमिटेड के स्टॉक को डिस्कस करने वाले हैं। बिकॉज रीजन क्या है, ये अपने ऑल टाइम हाई से 57% डाउन चल रहा है। तो क्या एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि यदि हम लोग फाइनेंस सेक्टर को देखें तो इंडिया में काफी अच्छा ग्रोथ करने वाला है। उसका रीजन है जैसे जैसे पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, हर भारतीय नागरिक सोच रहा है कि हमारे पास में घर हो, और वहीं पर आ जाता है आवास फाइनेंस। आवास है तो आसान है घर लेना, इसलिए इसको कंप्लीट हम लोग देख रहे होंगे, इसको फंडामेंटली समझ रहे होंगे कि बेसिकली मैनेजमेंट आगे की प्लानिंग क्या कर रहा है, अपने बिजनेस को ये कैसे एक्सपेंड कर रहे हैं, साथ ही साथ फाइनेंशियल क्या बोल रहे हैं, और वहीं पर टेक्निकल को समझ रहे होंगे क्या एंट्री लेने का सही समय है, या ऑलरेडी जो भी लोग इसमें फंसे हुए हैं क्या उनको होल्ड करना चाहिए या सेल करना चाहिए, क्या लेवल बेस्ट हो सकते हैं। तो यहां पर हम लोग हिस्ट्री से समझते हैं। यदि 2011 की तरफ जाएं तो 2011 में कंपनी रजिस्टर्ड होती है HFC यानी कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के नाम से, और मार्च 2012 से ये अपने ऑपरेशन स्टार्ट करती है, छोटे मोटे लोन देना, होम लोन देना स्टार्ट करती है। 2013 की बात करें, 2013 में ये कन्वर्ट होती है प्राइवेट लिमिटेड से पब्लिक लिमिटेड कंपनी की तरफ। एंड यहां पर यदि 2017 में हम लोग देखने लगे, 2017 में इस कंपनी का नाम चेंज करके आवास फाइनेंस लिमिटेड रख दिया गया। अब यहां से 2018 में ये NSE BSE पर लिस्ट होता है, जब से इसका स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहा है। उसके बाद में यदि हम लोग ये देखें कि बेसिकली ये किस किस सेगमेंट में लोन प्रोवाइड करा रहे हैं, ये देखना क्यों जरूरी है। यहां पर सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है, हम लोगों को ये समझना जरूरी है क्या ये सिक्योर्ड लोन प्रोवाइड करा रहे हैं या अनसिक्योर्ड लोन प्रोवाइड करा रहे हैं, क्योंकि जितना ज्यादा सिक्योर्ड लोन प्रोवाइड कराएंगे उतनी सिक्योरिटी फील होगी, कंपनी के NPA बढ़ने के चांसेस कम रहेंगे। वहीं पर NPA जब नहीं बढ़ेंगे तो स्टॉक के ऊपर क्या है, जब NPA ड्रास्टिकली बढ़ते हैं वहां पर ड्रास्टिकली हमारा स्टॉक प्राइस नीचे गिरता है। तो बैंकिंग और फाइनेंस में यह चीज ध्यान देना बहुत जरूरी है। यदि हम लोग इनके केस में देखें तो ये होम लोन प्रोवाइड करा रहे हैं, होम कंस्ट्रक्शन लोन, MSME बिजनेस लोन, जो छोटे मोटे बिजनेस हैं उनको भी लोन प्रोवाइड करा रहे हैं, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में लोन प्रोवाइड करा देते हैं, होम इंप्रूवमेंट लोन, यदि कोई कंस्ट्रक्शन कर रहा है, घर बना रहा है, उसके इंप्रूवमेंट में भी, यानी कि ऑलरेडी बना हुआ घर है, यदि उसको इंप्रूव कर रहा है तो वहां पर भी ये लोन प्रोवाइड कर रहा है। होम लोन बैलेंस ट्रांसफर, यदि किसी अदर कंपनी से आपने होम लोन लिया है तो ट्रांसफर आप लोग करके आ सकते हो। स्मॉल टिकट साइज लोन हो गया, या फिर इस तरीके के लोन बेसिकली प्रोवाइड करा रहा है। तो यहां पर यदि हम लोग ये चीज देखने लगे, यदि पूरे इनका लोन बुक को हम देखें, वहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि 63.3% होम लोन है। वहीं पर अदर कैटेगरी की बात करें, चाहे स्मॉल बिजनेसेस की बात करें, तो वहां पर 33.7% लोन ये दे रहे हैं। तो यहां से क्या समझ में आ रहा है, क्योंकि हमारा होम लोन है या प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में लोन है, ये सभी सिक्योर्ड लोन के अंतर्गत आ जाते हैं। यानी कि बाय द फैक्ट कोई डिफॉल्ट होता है, उस केस में कंपनी के पास में उस प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स होते हैं। यदि वो लोन वापस नहीं रिकवर कर पाते हैं या वो रीपे नहीं कर पाते हैं, उस केस में वो प्रॉपर्टी से अपना पैसा जो है चुकता कर लेते हैं, उसके ऊपर कब्जा कर लेते हैं। तो उनके पास में ये सिक्योरिटी रहती है। तो यहां पर क्या है, कंपनी के NPA बढ़ने के चांसेस कम हो जाते हैं। वहीं पर ये रिटेल में ज्यादा फोकस कर रहे हैं। रिटेल में फोकस करने से क्या है, यदि किसी बड़ी कंपनी जो एक प्रोजेक्ट बना रही है, पूरी की पूरी कॉलोनी डेवलप करके दे रही है, यदि ये उसको लोन ज्यादा प्रोवाइड करते हैं और वो डिफॉल्ट करती है तो एक बड़ा अमाउंट कंपनी को लॉस होता है। इसीलिए ये ज्यादातर रिटेल की तरफ फोकस कर रहे हैं। और वहां पर भी क्या है, एक सिक्योरिटी कंपनी को मिल जाती है कि कंपनी के NPA ड्रास्टिकली नहीं बढ़ेंगे, जिससे एक नेगेटिव इंपैक्ट स्टॉक प्राइस के ऊपर नहीं आएगा। तो ये भी सिक्योरिटी हम लोगों को नजर आ रही है। अब यहां पर यदि हम लोग इसके NPA जो है जनरली देखने लगे, तो यहां पर आप लोग देख पा रहे हो NPA इसके कभी भी बहुत ज्यादा नहीं हुए, हाईएस्ट 1.72% हुए थे। देन अगेन अगले ही क्वार्टर में इन्होंने कम करते हुए अभी रिसेंट क्वार्टर के NPA देखने लगे, ग्रॉस NPA 1.09% है, नेट NPA की बात करें 0.79% नेट NPA, तो कोई भी इतना इशू की बात है नहीं। उसके अलावा यदि हम लोग एरिया वाइज देखने लगे, ये किस किस एरिया में अपने ऑपरेशन को कर रहे हैं,
क्या इनकी टारगेट ऑडियंस बेसिकली है। तो यहां पर देखो, यदि ये लोग बोल रहे हैं कि हम किन एरिया की तरफ फोकस कर रहे हैं, सबसे पहले यदि हम लोग टारगेट ऑडियंस की बात करें तो यहां पर इन्होंने क्या बोला है कि टारगेट ऑडियंस में आप देखोगे इनके टारगेट क्या है, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास। तो इस तरीके की टारगेट ऑडियंस इन्होंने रखी है। वहां पर क्लियरली बोल रहे हैं कि हमारा जो टारगेट ऑडियंस है वो इस तरीके का है, जो रूरल एरिया है, सेमी अर्बन एरियाज है या फार्मर्स है, किसान वगैरह है, उनको ये टारगेट करते हैं और उनको बेसिकली लोन प्रोवाइड कराते हैं। अब यहां पर समझिएगा, यहां पे ये एरिया वाइज क्या बोल रहे हैं, कंपनी बोल रही है कि हम ऑपरेशन अभी करंट में जो कर रहे हैं वो राजस्थान है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, पंजाब है, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, उड़ीसा एंड कर्नाटका। तो टोटल इसकी जो ब्रांचेस है वह 346 ब्रांचेस है। यदि करंट की एनुअल रिपोर्ट आप लोग पढ़ोगे तो यहां पर सुशील अग्रवाल जी क्या बोल रहे हैं, इन्होंने बोला है कि हम लोग कंटिन्यू क्या कर रहे हैं, वी विल ओपन 30 to 35 ब्रांचेस एवरी ईयर। अब आप ये सोच के चलिए, यदि ये 30 to 35 ब्रांचेस एवरी ईयर ओपन करेंगे तो वहां पर इनका एक्सपेंड कितनी तेजी से जो है होने वाला है और उसका असर सीधा सीधा कंपनी का फायदा होगा, क्योंकि जितनी ज्यादा ब्रांचेस होंगे इसका नेटवर्क बढ़ेगा तो ये ज्यादा लोन डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे और उस केस में कंपनी के ज्यादा प्रॉफिट कमा पाएगी और उसका सीधा सीधा इंपैक्ट स्टॉक प्राइस के ऊपर आना तय है। अब यहां पर एक चीज समझिएगा, इन्होंने बोला है कि हम लोग 30-35 ब्रांचेस हर साल ओपन करेंगे और लास्ट 5 ईयर से ये 4 न्यू स्टेट में भी जा रहे हैं। जैसे कि अभी देखोगे इनका जर्नी उड़ीसा एंड इन्होंने नया कर्नाटका एंड उड़ीसा को भी ऐड किया है, वहां पर भी ये लोग कर रहे हैं। तो अच्छी तरह से डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, जियोग्राफिकल भी, और ब्रांचेस भी अपना नया ओपन कर रहे हैं। उसके अलावा एक चीज थोड़ा सा सोचिएगा, क्योंकि भाई ये क्या कर रही है, हाउसिंग लोन प्रोवाइड करा रही है। यहां पर बेसिकली क्या है, अब देखो यदि हम लोग एग्जांपल लें LIC हाउसिंग फाइनेंस का, इससे थोड़ा सा हम लोग इसकी बैलेंस शीट को कंपेयर करते हैं जिससे कि आप लोगों को एक विजन मिलेगा। यहां पर आप लोग क्या देख रहे हो, LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की यदि आप लोग बैलेंस शीट देखोगे, इनके पास में खुद का रिजर्व पैसा कितना है, LIC हाउसिंग फाइनेंस के पास में 29,000 करोड़ के आसपास है। 1110 का इनके पास में इक्विटी कैपिटल है और उसके अगेंस्ट में ये जो है बोरोइंग कितनी लिए हुए हैं, लोन कितना लिए हुए हैं, ये लोन लिए हुए हैं यहां पर आप लोग देख सकते हो 2,43,000 करोड़ का, यानी कि लगभग 8 गुना, कितना, लगभग 8 टाइम बोरोइंग लिए हुए। क्यों लिए हुए हैं, क्योंकि भाई ये पैसा देंगे कहां से, होम लोन के, कि ये कम लोन पर अपना बोरोइंग लेंगे, उसको ज्यादा इंटरेस्ट पर जो है आगे ट्रांसफर करेंगे, वहीं से जो मार्जिन होगा उसके ऊपर प्रॉफिट कमाता है। तो जितना ज्यादा लोन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उतना बेहतर है इनके लिए। अब यहां पर ये लोग क्या बोल रहे हैं, ये हमने किसका देखा, यहां पर LIC हाउसिंग फाइनेंस का। यदि हम लोग इनके केस में देखने लगे तो यहां पर आवास फाइनेंस में आप लोग ये चीज देखोगे तो इनका खुद का पैसा इन पर कितना है, 3,434 करोड़ इनका रिजर्व है एंड 79 करोड़ इक्विटी कैपिटल है। तो दोनों मिला के लगभग हम लोग बोल सकते हैं कि 3500 करोड़ के आसपास इन पर खुद का पैसा है। वहीं पर इनकी यदि आप लोग बोरोइंग देखोगे कितनी लिया, 11,000 करोड़ लिए हुए हैं, या ये कितना है, लगभग 3 to 4 टाइम। यदि ये 8 टाइम इंक्रीज करते हैं अपनी बोरोइंग को और उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, अब वो ये अभी क्यों नहीं किया, क्योंकि भाई उतना कस्टमर बेस भी तो होना चाहिए। लोन तो जब लेंगे जब आगे उनको देने के लिए मौका हो, वो कब दे पाएंगे, जब ये नई ब्रांचेस ओपन कर रहे हैं, अपना नेटवर्क बढ़ा रहे हैं। जैसे जैसे नेटवर्क बढ़ेगा, इनका सेल्स बढ़ेगा, तो ये अपनी बोरोइंग, अभी इनके पास में अभी ऑलरेडी इतनी कैपेसिटी है कि अभी जितना लोन दे रहे हैं उसका डबल भी ये लोन डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। इनको एक्सपेंड करने की आवश्यकता, और एक्सपेंड करने पर मैनेजमेंट बोल रहा है कि हम लोग 3 to 5 ब्रांचेस जो है एवरी ईयर ओपन कर रहे हैं, 30 to 35 ब्रांचेस एवरी ईयर ओपन कर रहे हैं। तो यहां से हम लोगों को एक क्लियर विजन मिल रहा है कि भाई यहां पर हम लोगों को पोटेंशियल ग्रोथ नजर आ रही है यदि हम लोग एक्सपेंड के मामले में देखें। अब यहां पर देखो, अब थोड़ा सा हम लोग टेक्निकल भी समझ लेते हैं, एंड टेक्निकल से पहले थोड़ा सा इसके फाइनेंशियल देख लेते हैं कि एक्चुअल में फाइनेंशियल क्या बोल रहे हैं। उसके बाद में हम लोग चार्ट के ऊपर चर्चा करेंगे, वहां पर समझने का कोशिश करेंगे कि बेसिकली चार्ट के ऊपर क्या इंडिकेशन मिल रहे हैं, कहां पर बाय सिग्नल आ रहा है, कहां पर हमारा टारगेट बैठ सकता है टेक्निकली, वो चीज समझने का ट्राई करेंगे। अब गाइस यदि हम लोग इसके फाइनेंशियल की बात करने लगे तो यहां पर यदि मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें, 11,000 करोड़ की कंपनी है, तो यहां से डबल होना
बहुत पॉसिबल है, कोई बड़ी बात नहीं है। यदि स्टॉक पी की बात करें 23.7 का चल रहा है, वहीं पर यदि हम लोग लास्ट 5 ईयर इसी के पी से इसको कंपैरिजन करते हैं कि इसका मीडियम पी बेसिकली क्या निकल के आ रहा है, तो यहां पर यदि आप लोग इसके मीडियम पी की बात करेंगे, यहां पर यदि हम लोग पी रेशो देखते हैं तो इसका मीडियम पी जो निकल के आ रहा है वह 51.6 निकल के आ रहा है, यानी कि ये अपने मीडियम पी के हाफ पर ट्रेड कर रहा है। तो यहां से आप लोग समझ सकते हो कि यदि पी रेशो भी बढ़ता है, जब भी 20-30% हम लोगों को इंक्रीमेंट इजीली देखने को मिल जाएगा। अब गाइस इसका हम लोग क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं जिससे कि चीजें समझ में आए। यदि हम लोग रेवेन्यू देखें तो यहां पर रिसेंट क्वार्टर में 508 करोड़ का इन्होंने रेवेन्यू दिया है, ये हाईएस्ट एवर है। यदि आप लोग दिसंबर 2020 से क्वार्टरली रिजल्ट देखने लगो तो हाईएस्ट एवर रेवेन्यू यहां पे पोस्ट कर रहा है, और स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से 57% डाउन नजर आ रहा है। वहीं पर यदि हम लोग यहां पर फाइनेंशियल प्रॉफिट मार्जिन देखने लगे तो यहां पर आप लोग प्रॉफिट मार्जिन देखिएगा 31%, 33%, 32%, 37%, यानी कि ये अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को जो है बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन किया हुआ है। ये भी एक अच्छी क्वालिटी यहां पर नजर आ रही है। वहीं पर यदि हम लोग नेट प्रॉफिट की बात करने लगे, यहां पर 117 करोड़ का नेट प्रॉफिट इस क्वार्टर में इन्होंने दिया है। वहीं पर पिछले क्वार्टर को कंपेयर करें 122 करोड़ का हल्की सी गिरावट है, लेकिन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर हम लोग देखने लगे दिसंबर 2022 के क्वार्टर से, तो वहां पर हम लोगों को ग्रोथ नजर यहां पे आ रही है। अब यहां पर थोड़ा सा समझिएगा, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में देखें तो रेवेन्यू यहां पर आप लोग देखोगे हाईएस्ट एवर हम लोगों को नजर आ रहा है। वहीं पर फाइनेंशियल प्रॉफिट की बात करें हाईएस्ट एवर, नेट प्रॉफिट की बात करें हम लोगों को हाईएस्ट एवर नजर आ रहा है। आप लोग देख सकते हो नेट प्रॉफिट देखोगे 475 करोड़ है। वहीं पर यदि आप लोग देखते हो ये हाईएस्ट एवर है यदि हम लोग लास्ट 12 मंथ का देखने लगे। एंड यदि हम लोग बैलेंस शीट देखें तो बैलेंस शीट आप लोग देख सकते हो जहां कंपनी के पास में भैया कुछ भी पैसा नहीं था, ओनली इक्विटी कैपिटल 27 करोड़ से स्टार्ट करके जो कंपनी इतना अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड बनाते हुए आज उसके पास में खुद का पैसा 3500 करोड़ बना सकती है, तो उस कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। तो हम लोग ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आगे भी ये काफी अच्छा कर रही होगी। तो यहां से एक ट्रैक रिकॉर्ड भी हम लोगों को समझ में आ रहा है। यदि हम लोग इन्वेस्टर में जाते हैं तो यहां पर आप लोग देखोगे इन्वेस्टर में क्या पोजीशन है। यदि प्रमोटर की बात करी जाए 39.1% होल्डिंग है, यदि एफआईआई की बात की जाए 32.32% होल्डिंग है, यदि डीआईआई की बात करी जाए तो 15.29% होल्डिंग है। वहीं पर यदि हम लोग पब्लिक की बात करें तो पब्लिक के पास में ओनली 13% होल्डिंग है। तो यहां पर आप लोग सोच सकते हो कि पब्लिक के पास में काफी कम होल्डिंग है, बाकी तो सारा बिग हैंड में जो कंपनी है, तो यहां से भी हम लोगों को थोड़ा सा रिस्क कम नजर आती है। तो हम लोग देख रहे हैं फाइनेंशियल में हाईएस्ट एवर प्रॉफिट है, हाईएस्ट एवर रेवेन्यू है, लेकिन स्टॉक प्राइस अपने ऑल टाइम हाई से 57% डाउन है। अब हम लोगों को फ्यूचर का चीजें क्लियर नजर आ रही है। फाइनेंशियल में बैलेंस शीट में कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही, कंपनी का एक प्रॉपर ट्रैक रिकॉर्ड हम लोगों को नजर आ रहा है, यानी कि उसके अंदर वो एबिलिटी है जब वो 0 से 3500 करोड़ तक पहुंच सकती है तो आगे आसानी से ग्रो कर सकती है, क्योंकि अभी तो उसके पास में रिसोर्सेस है एंड एक ब्रांड है। अब गाइस यदि हम लोग इसके टेक्निकल की बात करने लगे तो इसका जो ऑल टाइम हाई है वह 3342 के आसपास है, और करंट में स्टॉक प्राइस ट्रेड कर रहा है 1422 के प्राइस पर, यानी कि ये ऑल टाइम हाई से 50% से भी ज्यादा टूट चुका है। क्या पास्ट हिस्ट्री में ऐसा कभी हुआ है ये स्टॉक 50% से ज्यादा टूटा हो? तो यहां पर 2019 में यदि आप लोग देखोगे 2019 की बात करें तो 2019 में भी ये स्टॉक जो है टूटा, देन अगेन इसने रिकवर करके अच्छा खासा जो है रिटर्न बना के दिया। यहां पर भी ये स्टॉक 60% तक डाउन आया था। एंड करंट सिनेरियो की हम लोग बात करने लगे तो करंट सिनेरियो यदि हम लोग देखने लगे तो ये अपने ऑल टाइम हाई से अभी लगभग कितना डाउन है, यदि हम लोग ऑल टाइम हाई से देखने लगे तो ये ऑल टाइम हाई से आज की प्राइस तक लगभग 57% डाउन है। इमेजिन करिए जब सारी चीजें सही हैं, बैलेंस शीट सही है, तो इनको कोरिलेट तो करना ही है। यदि ये अपने ऑल टाइम हाई तक भी जाता है, वहां पर भी
आपका पैसा जो है 134% से ग्रो करेगा। यहां पर यदि हम लोग देखने लगे तो एक बहुत अच्छे सपोर्ट पर हम लोगों को नजर आ रहा है, ये हमारी एक पूरा एक सपोर्ट एरिया है। वहीं पर यदि हम लोग यहां पर देखने लगे टेक्निकल चार्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग हम लोग यहां पर देखने लगे तो यहां पर यदि हम लोग डेली टाइम फ्रेम लगाते हैं वहां पर हम लोगों को चीजें बेहतर तरीके से क्लियर होंगी। यदि हम लोग डेली टाइम फ्रेम में देखें तो यहां पर हम लोगों को एक चार्ट पैटर्न बनते हुए नजर आ रहा है। यदि आप लोग ध्यान दोगे तो यहां पर ये हमारा, यहां पर यदि आप लोग देखोगे तो ये हमारा कंप्लीटली एक कप की तरह एक्ट कर रहा है एंड ये अगेन रिवर्स जाता है तो ये हमारा एक हैंडल है। और इसके अकॉर्डिंग यदि हम लोग टेक्निकल टारगेट निकालने लगे इस चार्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग तो हमारा टेक्निकल टारगेट क्या निकल के आ रहा है, यदि हम लोग ब्रेकआउट लेवल से देखें तो हमारा ब्रेकआउट लेवल से जो टारगेट यहां से निकल के आ रहा है वो हमारा 25% है। लेकिन करंट मार्केट प्राइस से हम लोग इसको देखने लगे तो करंट मार्केट प्राइस से हमारा क्या टारगेट निकल के आ रहा है, यदि हम लोग देखें तो यहां से इसका जो टारगेट निकल के आ रहा है वो लगभग 60% के आसपास निकल के आ रहा है। तो गाइस यहां पर आप लोग देख सकते हो तो यहां पर ब्रेकआउट का वेट करना उतना जरूरी नहीं है क्योंकि हम लोगों को ऑलरेडी चीजें बेहतर तरीके से नजर आ रही हैं। और एक चीज मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहूंगा, ये वीडियो केवल और केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए, जो मैं अपनी स्टडी करता हूं किसी भी स्टॉक के रिगार्डिंग वो आप लोगों के साथ में डिस्कस करता हूं। यहां पर बाय सेल या होल्ड की कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। जब भी आप लोग 1 रुपए भी अपना स्टॉक मार्केट में डालते हो अपनी रिसर्च के अकॉर्डिंग, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग एंड अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेके ही इन्वेस्ट करें। यहां पर आप लोग सीख सकते हो, इंफॉर्मेशन ले सकते हो, किस प्रकार एनालाइज करना है कंपनी को, एक विजन आप लोग सीख सकते हो जो काफी काम आप लोगों के आने वाला है। सो आशा करता हूं वीडियो से इंफॉर्मेशन मिली होगी एंड आपकी क्या राय है इस स्टॉक के बारे में नीचे कमेंट करके जरूर जाइएगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।